मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल न्यू ब्लॉग। और आज जैसे मैंने बताया था, मुझे सुबह जाना था अपना ब्लड सैंपल देने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए। तो मैंने ब्लड सैंपल दे दिया है और टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि फ़ैट कंटेंट इतना ज़्यादा है कि उनको नस नहीं मिल रही थी। सो उन्होंने एक एक्सपर्ट को बुलाया जो रेगुलर काफ़ी सैंपल्स कलेक्ट करता है, और वो आया और उसने आते ही विदिन कुछ सेकंड में ही नस पकड़ ली और जल्दी से निकाल दिया। आई थिंक आधा मिनट भी नहीं लगा उसको। और 3 टेस्ट ट्यूब हैं जो उसने भरे थे ब्लड सैंपल के लिए। तो उसमें सारे टेस्ट हैं, वो शुगर का भी, KFT, LFT और ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हो सकते हैं, सो मोस्टली जितने हो सकते हैं। और मैंने भी उनको कहा था कि फुल बॉडी चेकअप कराना है मुझे भी, अपनी क्लैरिटी के लिए और कंफर्मेशन के लिए भी कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वो रिपोर्ट शाम तक मिल जाएंगी शायद, और अगर शाम को नहीं मिलेंगी तो कल तक मिल जाएगी। तो शाम को पता करूँगा अब। बाकी बच्चे हैं जो दोनों आज स्कूल गए हुए हैं, और छोटी वाली का जो फ़ीवर है वो भी ठीक हो गया था। तो अभी सुबह तक तो फ़ीवर नहीं चढ़ा था, सो होपफुली रिकवर कर रही है अब। थोड़ी खांसी अभी भी है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि मेडिसिन कल से शुरू करी है। सो वी कांट एक्सपेक्ट कि एकदम से सब ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये इन्होंने रास्ते में मिट्टी इकट्ठी करके रखी हुई है। मैंने सोचा भी था कि आज ये रूट नहीं लूँगा, पर भूल गया, फिर मैं निकल गया दिमाग से। ये तो कल टायरों में इतनी मिट्टी भर गई थी, तो कल जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क करी थी अपनी बिल्डिंग में, वहाँ पे पूरा मिट्टी हो गई। कल गाड़ी साफ़ करने वाला जो आता है उसने शायद टायर भी क्लीन करे होंगे, सो टायर के बगल में मिट्टी के ढेले पड़े हुए थे। तो इतने बड़े मिट्टी के ढेले जो हैं वो पार्किंग लॉट पर पड़े हुए हैं, और पूरे रास्ते में इन्होंने मिट्टी कर रखी है फ़िलहाल। तो मेरे ख्याल से जो सड़क के बीच में जो ये डिवाइडर है, उसके बीच में ये गैप है थोड़ा सा, उसको ये शायद भरने वाले हैं। जय हो प्रभु, मंदिर था यहाँ सामने बगल में। आज फिर मौसम वैसे ही है, धूप निकली हुई अच्छी खासी। और ये जो टेस्ट था ये खाली पेट करवाना था। सो मैंने जो रात को यूजुअल टाइम है खाना खाने का, उससे पहले खाना खा लिया था। और ऐसा नहीं है कि जो मेरे को रात को क्रेविंग होती है खाना खाने की, वो मैं नहीं रोक सकता हूँ। सो अगर कुछ पर्पस हो तो फिर मैं नहीं खाता हूँ। सो आज पता था कि खाली पेट जाना है, तो मैंने रात से फिर कुछ नहीं खाया था। सो कुछ से मतलब है कि कुछ भी नहीं खाया था रात भर। और मैंने सुबह से सिर्फ पानी ही पिया था। और वैसे मैंने सुबह चाय भी नहीं पी। और वैसे तो मेरी वाइफ सुबह चाय लेके आती नहीं है यूजुअली, पर आज जो है वो पूरा पूरा कप भर के ला रखी थी, मग भर के इतना। सो वही है कि पूरी कायनात जो है ना वो पीछे पड़ जाती है मेरे को कुछ ना करवाने के लिए। सो आज जो है पूरा वो इतना जो है वो मग भरा हुआ था मेरा, इतना बड़ा जार जो है मेरा, मैं तो कम देती है मेरे को। हाँ, तो पूरा ही मग भरा हुआ था गाइस। आज तो कपड़ा दिखा देता हूँ आपको। सुबह सुबह नहा धो के निकल गया था मैं। मोस्टली मैं आजकल जो है वो मैं रात को ही नहाता था, 12 बजे के आसपास। आज सुबह सुबह नहाया क्योंकि टाइम से सो गया था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बगल वाली गाड़ी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अब ये जो है मेरे लिए बहुत ही कम स्पेस है निकलने के लिए, मेरी बॉडी के हिसाब से। अब कोई पतला होगा तो वो तो निकल जाएगा, मैं टाप के भी जा सकता हूँ इधर से। तो इधर मेरे को मुश्किल नहीं होती, अगर मैं गाड़ी इस तरफ से घुमा के लगाता तो लगा सकता था। वैसे तो बेकार में बैक करके लगाई। और जो मेरा नी पेन जो मैं जिससे परेशान हो गया था 3-4 हफ्ते से, वो भी ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। अभी मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नी पे महसूस नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से अवॉइड करूँगा 3-4 हफ्ते और ऐसे सीढ़ियाँ यूज़ करने में। अभी तो कर ली मैंने, ये शॉर्टकट पड़ता है, लेफ्ट काफ़ी दूर है, फिर वहाँ से वॉक करके भी आओ वापस। तो पापा तो कर चुके हैं अपना सुबह का खाना, ब्रेकफास्ट, और चाय दे दी मैंने उनको दोबारा।
सोचा पापा पीने चाय और मैंने अपने रख दिया है नाश्ता रख रहा हूँ अभी। बना है अरवी की सब्ज़ी, परांठे और साथ में मेरी चाय जो सुबह मैंने पीनी थी, अब पी रहा हूँ। और ये आज नोटिस किया मैंने भी कि नेटफ्लिक्स पे गुड डॉक्टर का जो है 5th सीज़न अवेलेबल है अभी। ये एक ऑटिस्टिक जो है बंदा, उसकी कहानी है जो बड़ा होकर डॉक्टर बनता है, शॉन मर्फी, और वो कैसे टैकल करता है अपने लाइफ के चैलेंजेस को, और एक बहुत अच्छा सर्जन बनता है जो उसका एक ड्रीम था बचपन से, और एक और डॉक्टर एजेड वन जिसने उसको काफ़ी सपोर्ट किया लाइफ में, और काफ़ी इमोशनल ड्रामा बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट करती है, या उससे वो कैसे स्ट्रगल्स को ओवरकम करते हैं, या डिफरेंट सिचुएशंस या मरीजों की डिफरेंट सिचुएशंस, और उसके बीच में इस डॉक्टर की कहानी जो चल रही है स्मूथली। और लास्ट जो 4th सीज़न मैंने देखा था उसके एंड में क्या है, वो अनाउंस करते हैं कि वो जो एक उसको लड़की पसंद होती है उससे शादी करने का। सो ये 5th सीज़न शायद वहाँ से शुरू होता है, और अब तो मेरे को पता चल गया 5th सीज़न आ गया इसका, या पता नहीं कब से। एटलीस्ट 1-1.5 महीने पहले मैंने शायद उसके 4 सीज़न ख़त्म किए थे, तो 5वां सीज़न शायद मेरे ख्याल से उस टाइम तक तो नहीं था। अब मेरे को ध्यान नहीं कि मैं उसे नेटफ्लिक्स में देखता था या फिर प्राइम वीडियो पे, पर 4 ही सीज़न अवेलेबल थे। पर अच्छा 5th भी आ गया, मैं 5th भी देखूँगा, और शायद इसको मैं 1-2 दिन में ख़त्म भी कर दूँ 5th सीज़न को। सो इट्स अ नाइस सीरियल, टीवी सीरीज़। अगर आप इस तरह के सीरियल पसंद करते हैं, इमोशनल ड्रामा और मेडिकल उसका थीम है। सो और आई थिंक ये कोरियन सीरियल से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड क्या, उसी का शायद कॉपी हो, क्योंकि कोरियन सीरियल एक ऐसा सिमिलर सीरियल है, उससे इसने शायद वो स्टोरी अब ये अमेरिकन ड्रामा जो है वो उन्होंने उसको देख के बनाया है। तो काफ़ी कोरियन सीरियल्स भी हैं जो हिट होते हैं, उस पर उसका रीमेक बनता है इंग्लिश में, और ज़्यादा अमेरिकन उसमें बनते हैं, अमेरिकन लोग बनाते हैं उसका टीवी सीरीज़। सो अगर पसंद हो तो अगर आप देखना या ट्राई करना उसके 1-2 एपिसोड अगर आपको अच्छे लगे तो। सो दोनों बच्चे आ गए हैं स्कूल से और अब उनके खाने का इंतज़ाम हो रहा है, तब तक वो अपने ड्रेस चेंज कर रहे हैं, और उनके लिए तो मैं मैगी बना रहा हूँ, और जो भी कहता है 2 मिनट में मैगी बनती है, नहीं बनती है। सो जो पैकेट में लिखा है उसमें लिखा है कि बॉइलिंग वाटर में डालने नूडल्स, और फिर 2 मिनट के लिए उसको स्टर करना है और उबालना है। सो वो 2 मिनट उसके बाद हैं, सिर्फ ओवरऑल प्रोसेस 2 मिनट का नहीं है। तो मम्मी तो अभी भी गुड़गांव में ही है, वहाँ गब्बर का ध्यान रखने के लिए, और बहुत रेयरली ऐसे होता है कि मम्मी अकेले कहीं बाहर रही हों और हम उनके बिना रह रहे हों। कभी ऐसे रेयरली हुआ होगा कि किसी शादी में अकेले जाना पड़ा हो, अदरवाइज़ तो कभी हुआ नहीं है। मोस्टली हम अगर याद करें तो कुछ भी रिकॉल नहीं होता। सो मम्मी जी हैं, शी इज़ दी मेन पिलर ऑफ द हाउस, जिसके सहारे हमारा घर टिका रहता है, और अब उनके बिना। सो वैसे तो पापा और मम्मी दोनों साथ ही जाते थे। इस बार पापा ने कहा कि दोनों बच्चों को जो है उनको पढ़ाने के लिए वो रुक रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, थोड़ी पढ़ाई पीछे हो गई थी उनकी, स्लो हो गए थे, क्योंकि उनके दादाजी पढ़ाते हैं उन दोनों को, आन्या और अवन्या को। सो इस बार उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया है अपना, जो मम्मी जी को अकेले भेज दिया, वरना दोनों साथ ही रहते थे हमेशा। और अब पता चल रहा है जब मेरे को ध्यान रखना पड़ रहा है उनके खाने का, और उनको पानी देना और ये सब जो उनका। सो जिम्मेवारी बनने पे तो इंसान करता ही है फिर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भरोसे हैं बच्चे खा नहीं पाएंगे अकेले, और पापा भी हैं, वो भी डिपेंडेंट है इन चीज़ों में, खुद नहीं बना सकते, खुद अकेले नहीं कर पाते। सो वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो मैं निभा रहा हूँ। और ये चीज़ मम्मियों के साथ भी होती है कि मम्मियों को पता है कि उन पर डिपेंडेंट है हाउस, खाने से रिलेटेड या कुछ और चीज़ें जो होती हैं उनके बिना नहीं कर पाते हैं। सो वो इतने सालों तक जो है लगातार रोज़ खाना बनाना, मोस्टली 3 टाइम का, या उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो करना, जो जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी होती है। सो उनको पता है कि ये चीज़ हमें करनी है, तो हमें करनी पड़ेगी। अब उनके होने से ये था कि जब वो यहाँ पे होते तो मेरे को उस चीज़ में इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, पता है कि मम्मी कर लेंगी। सब रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें करना वैसे टफ है, खाना जो है इवन सर्व करने में बहुत टाइम लगता है, गर्म करना, फिर उसको सर्व करना। अगर कोई बना के चला भी जाए या आप ऑर्डर भी कर लें तो उसको सर्व करने में बहुत टाइम लगता है। सो हर किसी का टास्क अपना अपना जो है इम्पोर्टेंट होता है, हर किसी को उसके काम को सराहना चाहिए,
ऐसे नहीं है कि फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लें हम अपने जो भी हमारे लिए कुछ भी करता है, छोटी सी चीज़ भी करता है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई क्या, छोड़ो मस्त रहो। सो जो सैम्पल्स सुबह दिए थे उसकी रिपोर्ट्स तो आ गई हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और फैटी लीवर का भी इशू है, शुगर भी है। सो डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि कुछ कंट्रोल लाइन डाइट में और वेट कंट्रोल करना। सो ये चीज़ें जो अभी 1 महीने तक हम मॉनिटर करेंगे। अगर इस चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं सो तब तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायबिटिक जो है मेडिसिन उन्होंने नहीं दी है फ़िलहाल। उन्होंने कहा कि अपना डाइट कंट्रोल कर लो, फिर देखते हैं, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। सो फाइनली एक्सरसाइज करना शुरू करना पड़ेगा, अब कुछ भी हो। सो आनिया स्कूल में जो म्यूज़िकल रामायण होना है उसमें केकाई का रोल कर रही है। सो अभी ड्रेस ट्राई करा रहे हैं कि उसको लहंगा पहनाना है या साड़ी। सो डिनर तो हो गया है और मैंने मेडिसिन भी ले ली है जो रात को लेनी थी। अभी डॉक्टर ने एक डीवॉर्मिंग जो है सिरप वो भी दिया था, जो बेसिकली बच्चों को दिया जाता है वैसे तो। सो मैंने कहा ये भी लेना चाहिए रेगुलरली। सो वो भी मेरे को उसने 2 बॉटल उन्होंने दो बॉटल जो हैं लेने के लिए बोला। सो एक आज पिया और एक शायद कल पीना मेरे को। बाकी विटामिन B12 है, विटामिन D है और कुछ लीवर से रिलेटेड जो है एक मेडिसिन वो है। बाकी शुगर के लिए नहीं दिया है, अभी डाइट कंट्रोल करने के लिए बोला है। और उन्होंने कहा कि जितनी भी रीडिंग्स आई हैं जो मैंने बताया था वो बाउंड्री पे हैं, वैसे कुछ वो डाइट कंट्रोल के साथ ठीक हो सकती हैं। तो 1 महीने तक देखते हैं अगर मैं कुछ कंट्रोल कर पाया तो। और टाइम से सोने की आदत डालनी पड़ेगी। सो मैं करता हूँ वीडियो का एंड और आपसे मिलता हूँ कल नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।